खबर उत्तराखंड पंतनगर की है, जहां पंतनगर विश्वविद्यालय के जैविक खाद एवं दवाई रिसर्च में होने वाली खर्ची के लिए सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड पैसा देने के लिए राजी हुई है, जिसको लेकर आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में पंतनगर यूनिवर्सिटी और सिंजेंटा कंपनी के प्रमुखों की बैठक हुई, जिसमें कई सारे बिंदुओं पर चर्चा कर MOU पर साइन की गई। इसी दौरान पंतनगर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तेज प्रताप सिंह ने हमारे संवाददाता को इस विषय पर वार्ता करते हुए बताया कि सिंजेंटा एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि फसलों को बचाने के लिए दवाइयां एवं खाद बनाती है, जो कई वर्षों से पंतनगर के साथ इनफॉर्मल तरीके से काम कर रही थी। अब कंपनी पंतनगर के साथ फॉर्मल तरीके से काम करेगी। सिंजेंटा के जैविक दवाइयां एवं खाद के लिए पंतनगर के साइंटिस्ट रिसर्च स्टूडेंट शोध करेगी, जिस पर होने वाले खर्च कंपनी वहन करेगी, जो कि 30 से 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका फायदा किसानों को होगा। साथ ही पंतनगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर काम कर रहे साइंटिस्ट एवं रिसर्च स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल शोध कर पाएंगे, जो विश्वविद्यालय के लिए एक नई दिशा है। वही सिंजेंटा कंपनी का R&D हेड सुनील खुरचेनिया ने बताया कि कंपनी को लेटेस्ट मॉलिक्यूल ट्रायल की जरूरत होती है, जो अब पंतनगर साइंटिस्ट एवं रिसर्च स्टूडेंट्स करेंगे, जिस बेस पर जैविक दवाइयां एवं खाद बनाया जाएगा, जिसका सीधा लाभ उत्तराखंड के किसानों को ही नहीं पूरे भारत के किसानों को होगा। देखिए हमारे संवाददाता मनोज अधिकारी की रिपोर्ट। आज सिंजेंटा कंपनी जो फसलों के लिए दवाइयाँ बनाती है या नए किस्म की खादें बनाती हैं, मार्केट में सभी बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, उनके साथ हम बहुत कई सालों से काम करते आए हैं। यूनिवर्सिटी में उनकी दवाइयाँ टेस्ट की जाती हैं। उनके साथ ये महत्वपूर्ण जो आज बैठक थी, एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना था, जिसके द्वारा वो कंपनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पैसा देने के लिए राज़ी हुई है कि हम मिलकर काम करेंगे, वो पैसा लगाएंगे, हमारे लोग रिसर्च करेंगे। तो इनिशियली कम से कम 30-40 करोड़ के प्रोजेक्ट इन्होंने छांटे हैं, जिस पे वो एग्री किए कि हम इसमें लगाएंगे। तो आज बल्कि बातचीत में ऐसा भी हुआ कि वो और भी ऐसे एरियाज होंगे। ये एक नई दिशा है विश्वविद्यालय में। वो ये था कि जो यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में करीब 400-500 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और करीब 1300 स्टूडेंट रिसर्च के स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं। अब ये नई नई शोध करते रहते हैं, नई नई टूल, टेक्निक्स, मेथडोलॉजी, टेक्नोलॉजीज़, इनको ये डेवलप करते रहते हैं। लेकिन अभी तक होता क्या था कि ये टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद थीसिस तक ही सीमित रह जाती थी या पेपर पब्लिश होकर सीमित हो जाती थी, उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो पाता था। तो सिंजेंटा और पंतनगर ने ये डिसाइड किया है कि जो भी इस तरह की रिसर्च है, उस रिसर्च को स्टेक होल्डर्स या यूज़र्स के बीच में ले जाया जाए। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो पंतनगर ने रिसर्च की, जो भी रिसर्च का आउटपुट मिला, वो हमने सिंजेंटा को सेल किया। सिंजेंटा का अपना एक नेटवर्क है, बहुत इंटरनेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उस नेटवर्क से इन्होंने उसको टेस्ट कराया टेक्नोलॉजी को, और अगर वो उसकी वैल्यू बनती है टेक्नोलॉजी की, तो फिर वो यूज़र के पास चली जाए। तो इसका फ़ायदा सभी लोगों को होगा, चाहे वो पंतनगर यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और सिंजेंटा उसको ख़रीदेगी, तो उसका डायरेक्ट एक बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फंड। हमने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें हम अपने आने वाले नए प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर सब ट्रायल्स वगैरह सब सारी कर पाएंगे। इन ट्रायल्स का हमारा उपयोग रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पहले हम लोग करते थे, बट अभी हमने इसको पूरा फॉर्मल रूप दे दिया है। एक फॉर्मल रूप के हिसाब से हम यहाँ पर काम करेंगे। एंड सिंजेंटा रिसर्च बेस्ड कंपनी है, तो कंपनी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इन पाइपलाइन है, जो आपके उत्तराखंड फार्मर के लिए बेनिफिशियल है, और साथ में पूरे इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इन रिसर्च से। और ये जो भी रिसर्च यहाँ यूनिवर्सिटी में होती है, इस रिसर्च का हम प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में यूज़ करते हैं, और वहाँ पर हम अपना गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को बोलते हैं कि ये रिसर्च के थ्रू हमारा रजिस्ट्रेशन को अप्रूवल मिलता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हमने काम कर रहे हैं कि जो पंतनगर का जो रिसर्च है, बेसिक रिसर्च जो यहाँ पर होता है, उसको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, क्या उनको हम गवर्नमेंट प्रोसीजर के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, उस पर भी चर्चा हुई है।